नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो है उसमें हमने बीए पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र के 2019 की परीक्षा के पेपर का जिक्र किया था। उसका विवेचन किया था और सवालों के बारे में चर्चा की थी, किस तरह आपको उत्तर लिखना है, किस तरह के प्रश्न आते हैं और क्या प्रश्न पत्र का फॉर्मेट है और किस तरह उनके उत्तर लिखने हैं। उसी कड़ी के अंदर आज हम साथ ही बीए पार्ट थर्ड का जो पहला पेपर है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं, उस पेपर के भी जो प्रश्न है 2019 के एग्ज़ाम का जो पेपर है उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको हो जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि इस तरह की प्रकृति के सवाल आते हैं, उनका इस तरह उत्तर लिखना है आपको। देखिए, बी पार्ट थर्ड की जो 2019 की परीक्षा है, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, बी पार्ट थर्ड का ये पहला पेपर है, सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं। इसका जो भाग ए है, जो कंपलसरी है, भाग ए अनिवार्य है, उस के जो सवाल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, प्रबोध अथवा ज्ञान बोध से आपका क्या तात्पर्य है? व्हाट डू यू मीन बाय एनलाइटनमेंट? यूरोप के अंदर जो ज्ञान की जो क्रांति हुई थी उससे संबंधित जो पृष्ठभूमि है, जिसने समाजशास्त्र की स्थापना में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसका रोल रहा है, उससे संबंधित प्रश्न है ये। और आपको इसका 20 शब्द के अंदर उत्तर लिखना है। इन 10 प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित हैं हर प्रश्न के लिए, और उनके लिए शब्द सीमा 20 शब्द निर्धारित की हुई है, और इस भाग के लिए जो कुल अंक हैं वो 20 अंक हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ सोशल डार्विनिज्म? सामाजिक डार्विनिज्म क्या है? इसमें आपको बिल्कुल सामाजिक डार्विनिज्म के बारे में जो भी आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में सामान्य जानकारी देनी है। तीसरा प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद क्या है? व्हाट इज़ पॉजिटिविज्म बाय अगस्त कॉम्ट? यानी अगस्त कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है, उसका सार लिखना है आपको। चौथा प्रश्न है, आत्महत्या के 2 कारण लिखिए। तो राइट टू कॉजेज ऑफ सुसाइड, तो यहाँ बिल्कुल आपको एग्जैक्टली कोई भी 2 कारण मेंशन करने हैं। पाँचवा प्रश्न है, डिफाइन सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ सोशल सॉलिडेरिटी की डेफिनेशन देनी है आपको, वह क्या है, उससे संबंधित दूसरे पहलुओं का उत्तर नहीं लिखना है। एग्जैक्टली आपको सामाजिक सुदृढ़ता की सोशल सॉलिडेरिटी की डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पर परिभाषा 2 या अधिकतम 3 लाइन की, जिसमें आपको शब्द सीमा का ध्यान रखना है। 6वां प्रश्न है, व्हाट इज़ रिलीजन? धर्म क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ आपको परिभाषा नहीं, धर्म क्या है ये बताना है। 7वां प्रश्न है, व्हाट इज़ क्लास सिस्टम? वर्ग व्यवस्था क्या है? इसमें भी आपको वर्ग व्यवस्था की सामान्य जानकारी देनी है। 20 शब्द सीमा है, उसी के अंदर रहते हुए उसका पालन करना है। एग्जैक्टली जो आपको पूछा गया बिल्कुल उसी का ही उत्तर लिखना है, हमें इस पर बिल्कुल कायम रहना है। 8वां प्रश्न है, सामाजिक मूल्य से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वैल्यूज़? तो यहाँ पर आपको सामाजिक मूल्यों के बारे में बताना है। ये आपकी पुस्तकों के अंदर आपके सिलेबस में जो टॉपिक निर्धारित है उन्हीं में से ये प्रश्न आए हुए हैं, अलग से कोई नए प्रश्न नहीं हैं। और आपके टॉपिक के अनुसार आप किसी अच्छे पुस्तक से स्टडी करते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं और आप बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सटीक और बहुत ही बेहतरीन और शानदार उत्तर लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न है, व्हाट इज़ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है? तो आपको यहाँ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है 20 शब्द के अंदर वह बताना है। 10वां प्रश्न है, व्हाट इज़ सोशल टेंशन? सामाजिक तनाव क्या है? यहाँ आपको सामाजिक तनाव के बारे में जानकारी देनी है। पार्ट बी है, वह भी अनिवार्य है, इसमें 5 प्रश्न है हमारे सिलेबस में। इसमें इंटरनल चॉइस की बात कही हुई है, भाई 10 प्रश्न होंगे और उनमें से कोई आपको 5 प्रश्न करने हैं। यह भी संभव हो सकता है आपको 5 ही प्रश्न मिले,
लेकिन सिलेबस में ये लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 2020 और आगे की परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को इंटरनल चॉइस डेफिनेटली मिलेगी। आपको अपनी तरफ से बढ़िया तैयारी करनी है, अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। देखिए पार्ट बी का जो 11वां प्रश्न है भाग बे का, वह है राइट द व्यूज ऑफ स्पेंसर ऑन सोशल इवोल्यूशन, यानी सामाजिक उद्विकास पर स्पेंसर के जो विचार हैं। हर्बर्ट स्पेंसर हैं, समाजशास्त्र के संस्थापक समाज वैज्ञानिकों में से एक हैं, उनके विचार लिखने हैं आपको। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है समाज में इसमें अथवा का ऑप्शन है आपके पास, और इसमें है समाज में श्रम विभाजन पर इमाइल दुर्खिम के विचार लिखिए। राइट द व्यूज ऑफ इमाइल दुर्खिम ऑन डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। समाज में श्रम विभाजन का सिद्धांत इमाइल दुर्खिम ने दिया था, तो इसके बारे में उनके विचार लिखने। इसके बाद में जो 12वां प्रश्न है उसमें है प्रबोध काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेस ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। यहाँ आपको एनलाइटन पीरियड की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की विवेचना करनी है, यानी उनको डिस्कस करना है, उनके बारे में आपको जो भी तथ्य हैं, जो भी विवरण है वह प्रस्तुत करना है। इसमें जो 8वां प्रश्न है वह है राइट ए नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्ट पॉजिटिविज्म, यानी कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद की विशेषताओं पर एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर आपको कॉम्ट का जो प्रत्यक्षवाद है उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उन पर आपको एक नोट लिखना है। यहाँ लेख का मतलब उन विशेषताओं को बिल्कुल क्रमवार आपको प्रस्तुत करना है उनके और 50 शब्दों की जो शब्द सीमा है उसके अंदर ही उनका उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न है सोशल फैक्ट एंड एलोबरेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सामाजिक तथ्य को परिभाषित कीजिए, उनकी विशेषताओं को बताइए। और इसमें 8वां में ऑप्शन है व्हाट इज सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया क्या है, तो आपको सामाजिक क्रिया के बारे में जानकारी देनी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इन प्रश्न को उत्तर 50 शब्दों में ही लिखना है, उनके लिए 4 अंक निर्धारित है। इसलिए कोई भी एग्जामिनेशन होती है, चाहे वह यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट की रोल प्ले करता है, और बहुत ही प्लानिंग के साथ चतुराई पूर्वक स्मार्ट जो स्टडी होती है वो बहुत ज़रूरी है। आज के समय में यह जानना जितना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी और उतना ही इम्पोर्टेंट, और शायद उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। आपको अनावश्यक चीज़ों में नहीं उलझना है। एक अच्छी मानक पुस्तक लाइए और उससे अध्ययन कीजिए। सामाजिक चिंतन की आधारशिला, इस पेपर के लिए भी डॉक्टर रविंद्रनाथ मुखर्जी की सामाजिक विचारक नाम से अच्छी पुस्तक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और भी दूसरे लेखकों की पुस्तकें हैं, वह बाज़ार से आप ले सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन अनावश्यक बहुत सारी किताबें आपको इकट्ठी नहीं करनी है। अच्छी मानक 1 या 2 पुस्तकों को आपको आधार बनाना है, उसके अनुसार अपने सिलेबस में जो टॉपिक है उनको पढ़ना है, और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए चतुराई से स्मार्ट स्टडी करनी है आपको। यही सफलता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण की टूल होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, हमें राह को आसान बनाता है। सवालों की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो 14वां प्रश्न है वह है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलियनेशन, यानी अलगाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट लिखना है इस पर। ये जो वर्ड्स होते हैं इनका स्पेसिफिक अर्थ होता है, तो जो चीज़ इसमें आपको पूछी जा रही है वही लिखनी है। अगर परिभाषा की कह रहे हैं तो परिभाषा लिखनी है, ऐसे निबंध का कह रहे हैं तो निबंध लिखना है, शॉर्ट नोट की कह रहे हैं तो आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट लिखना है। इसके अंदर क्रिटिकल एनालिसिस का लिखा है तो आपको आलोचनात्मक समीक्षा करनी है, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें जो 8वां में प्रश्न है एक्सप्लेन डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट कीजिए। तो आपको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या करनी है 50 शब्दों के अंदर। 15वां प्रश्न है, और इस भाग का जो अंतिम प्रश्न है वह ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल टेंशन, यानी सामाजिक तनाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 8वां में दूसरा प्रश्न एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट बाय घुरिए,
यानी जीएस घुरिये ने जो जाति की विशेषताएं बताई है, तो उनकी पुस्तक का विवरण भी प्रस्तुत करना है। उनकी जो विशेषताएं उनको 50 शब्दों की जो सीमा है उसमें रहते हुए उत्तर लिखना है। अब आते हैं इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला भाग है, भाग से, जिसके लिए 60 अंक निर्धारित है और हर प्रश्न के लिए 400 शब्द की सब सीमा निर्धारित की हुई है। इसमें चूँकि आपके सिलेबस में 3 यूनिट है, हर यूनिट में से 2 प्रश्न आते हैं, तो कुल 6 प्रश्न हैं और हर यूनिट में से 2 में से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है और हर प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। जो 16वां प्रश्न है यानी भाग से का जो पहला सवाल है, सीरियल नंबर पर 16वां क्वेश्चन है, उसमें वह है डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट ऑन इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र के उद्भव पर प्रबोध काल के प्रभावों की विवेचना कीजिए। और अथवा में दूसरा प्रश्न है राइट एन एसे ऑन ट्रांजिशन फ्रॉम सोशल फिलोसफी टू सोशियोलॉजी, यानी सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण पर एक निबंध लिखिए। यहाँ बिल्कुल आपको निबंध ही लिखना है। निबंध का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रस्तावना, अंतर्वस्तु और निष्कर्ष, उसी फॉर्मेट में आपको उत्तर लिखना है। 7वां प्रश्न है यूनिट 2 से डिस्कस इन डिटेल क्लास स्ट्रगल, यानी वर्ग संघर्ष की विस्तार से विवेचना कीजिए। तो क्लास स्ट्रगल का जो कॉन्सेप्ट है उसका डिटेल उत्तर लिखना है आपको। इसमें अथवा में प्रश्न है, ऑप्शन है आपके पास, इंटरनल चॉइस है, राइट मैक्स वेबर्स टाइपोलॉजी ऑफ सोशल एक्शन, मैक्स वेबर की सामाजिक क्रियाओं के प्रकार लिखिए। यहाँ पर चूँकि सवाल में सामाजिक क्रियाओं के प्रकार लिखा, तो आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, सामाजिक क्रिया क्या है, ये कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर ने किस पुस्तक में दिया है, सामाजिक क्रिया क्या है, और फिर सामाजिक क्रियाओं के प्रकार लिखने हैं, उनके उदाहरण भी लिखने हैं। इस तरह उत्तर लिखना है और डायग्रामेटिक अप्रोच का ध्यान रखना है। आप डायग्राम से भी सामाजिक क्रिया के प्रकार उनको बता सकते हैं। 18वां जो प्रश्न है यूनिट 3 से, वह एनालाइज घुरिये's व कास्ट क्लास ऑक्यूपेशन। घुरिये की जो कृति है, पुस्तक है जाति, वर्ग और व्यवसाय, उसका विश्लेषण करना है। और इसके बाद जो 19वां प्रश्न है उसमें जो अथवा में ऑप्शन है वह है सामाजिक पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए और सामाजिक पारिस्थितिकी के मुख्य प्रकार लिखिए। डिफाइन सोशल इकोलॉजी एंड राइट मेन फंक्शंस ऑफ सोशल इकोलॉजी। ये अथवा में ऑप्शन में इंटरनल चॉइस दी हुई है। तो यहाँ ये 2019 के बी पार्ट 3 के पहले पेपर फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं, उस प्रश्न पत्र के 2019 की परीक्षा के पेपर का हमने विवेचन किया है, उस पर चर्चा की है। उसके सवालों को मैंने बोलकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है कि उनका उत्तर किस तरह लिखना है। मुख्य जो बात ध्यान रखनी होती है अपने को, वो हम पहले की वीडियो में भी आपको शेयर कर चुका हूँ और इसमें और रिपीट कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको लिखने का नियमित रूप से अभ्यास करना है। उसके बिना परीक्षा के अंदर जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो भी आप जानते हैं, उसका बेहतरीन प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय वहाँ पर एक निर्धारित समय होता है, 3 घंटे का समय होता है। उसमें आपको काफ़ी बड़ी संख्या में प्रश्न हल करने होते हैं, 18 प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। तो जो प्रश्न पत्र जो एग्जामिनर जानना चाहता है, आपको वह उत्तर उनके सामने प्रस्तुत करना है। इसके लिए आपको अच्छी मानक पुस्तकों का अध्ययन करना है। दूसरा, लिखने का अभ्यास करना है। तीसरा, अपने उत्तर लिखकर अपने टीचर से आप टेस्ट भी करवा सकते हैं, चेक भी करवा सकते हैं। और चौथा जो है वो अपने उत्तर को दूसरों से अलग प्रस्तुत करने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बनाइए, पॉइंट बनाइए, पैराग्राफ बनाकर एक एक लाइन का गैप छोड़ते हुए उत्तर लिखिए। 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ, फिर एक लाइन, फिर 3 या 4 लाइन का पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ दी। इस तरह बिल्कुल स्पेस रहना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ दिखने चाहिए। वह उत्तर, आपके उत्तर का जो प्रेजेंटेशन है वह उससे शानदार बनता है, उत्कृष्ट बनता है और ये एग्जामिनर पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और यह आपकी प्लान्ड स्टडी और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट के ज्ञान को भी दर्शाता है, उसका सूचक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2018 का जो एग्ज़ाम का पेपर है, बी पार्ट 3 का जो सेकंड पेपर है सामाजिक मानव शास्त्र, उसके 2018 के पेपर की हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 2018 की परीक्षा का ये जो पेपर है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 2018 का जो पेपर है में भाग ए में जो पहला प्रश्न है वह है ज्ञान बोध युग या प्रबोध काल के कोई 2 बौद्धिक प्रभाव लिखिए। राइट एनी टू इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट
ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज मार्टन्स फंक्शनलिज्म, मार्टन का रॉबर्ट के मार्टन का प्रकार्यवाद क्या है। तीसरा प्रश्न है हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है, ये पुस्तक है, आपको एग्जैक्टली उस लेखक का नाम लिखना है, अनावश्यक विवरण देने की जरूरत नहीं है। जो हमें पूछा जा सकती हैं तो उसका न केवल ये फ़ायदा होता है कि आपके उत्तर की गुणवत्ता बढ़ती है और वो एग्जामिनर को प्रभावित करता है सकारात्मक रूप से, बल्कि आपका समय भी बचता है और आप जो दूसरे प्रश्न हैं उनका उत्तर बेहतर लिख पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न है इसमें मीनिंग ऑफ सुसाइड, यहाँ बिल्कुल आत्महत्या का अर्थ लिखना है। पांचवा प्रश्न है व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही क्या है, 20 शब्दों में आपको ये बताना है कि नौकरशाही क्या है। छठा प्रश्न है व्हाट इज क्लास स्ट्रगल अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष क्या है, बिल्कुल सटीक और सारगर्भित उत्तर लिखना है। सातवां है व्हाट इज सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया क्या है। आठवां प्रश्न है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं क्या हैं, तो बिल्कुल सार रूप में आपको 20 शब्दों में सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं लिखी हैं। इसके लिए अलग से यहाँ लंबा चौड़ा उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है कि सामाजिक मूल्य क्या है, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सामाजिक मूल्य की परिभाषा क्या है, फिर सामाजिक विशेषताओं का सामाजिक मूल्यों की सामाजिक विशेषताओं का जिक्र करें, नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट आपको सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं लिखनी है। नौवां प्रश्न है जाति की विशेषताएं लिखिए, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट। और 10वां प्रश्न है व्हाट इज सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी क्या है। ये है BA पार्ट 3 का जो पहला पेपर है फाउंडेशन ऑफ सोशोलॉजिकल थॉट, सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं, उस पेपर का 2018 का परीक्षा का पेपर है, उसका भाग ए है, उसका हमने अभी जिक्र किया है, उसके बारे में जानकारी लिए। अब आता है पार्ट बे, भाग बे। इसमें इंटरनल चॉइस के साथ आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, यानी कुल 10 प्रश्न होंगे, उनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं, हर प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है और शब्द सीमा 50 है। इसमें 11वां प्रश्न है राइट द कॉम्ट्स व्यू ऑन पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्ष पर कॉम्ट के विचार लिखिए। इसमें इंटरनल चॉइस है, अथवा के साथ दूसरा विकल्प दिया हुआ है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड डिसफंक्शन, यानी प्रकार्य और दुष्प्रकार्य की अवधारणा को समझाइए। यहाँ बिल्कुल आपको फंक्शन और डिसफंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी को ही समझाना है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है राइट द व्यूज़ ऑफ हर्बर्ट स्पेंसन ऑन सोशल डार्विनिज्म, यानी सामाजिक डार्विनिज्म पर हर्बर्ट स्पेंसन के विचार लिखिए। और इंटरनल चॉइस के साथ इसमें दूसरा प्रश्न है एक्सप्लेन द व्यूज़ ऑफ दुर्खीम ऑन सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य पर दुर्खीम के विचारों का वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है क्रिटिकली इवैल्यूएट द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ वर्ग संघर्ष की जो कमियाँ हैं उनका जिक्र जरूर करना है आपको, लेकिन निर्धारित जो 50 शब्द की शब्द सीमा है उसका ध्यान रखना है। इसमें जो 14वां प्रश्न है 14वां प्रश्न है वो है मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिक, इसमें जो इंटरनल चॉइस है 13वें प्रश्न में वह मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिक कीजिए। डिस्कस द मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। और 14वां प्रश्न है वह है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, सामाजिक सुदृढ़ता के प्रकार स्पष्ट कीजिए। इसमें इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब द सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थिति को संक्षेप में वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ गुरिये ऑन सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव पर GS गुरिये के विचार लिखिए। और इसमें विकल्प के रूप में दूसरा प्रश्न व्हाट इज क्लास सिस्टम, वर्ग व्यवस्था क्या है। अब आता है भाग से के अंदर जो 16वां प्रश्न है वह डिस्कस द इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट इन द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के उद्भव के बौद्धिक संदर्भ की व्याख्या कीजिए। इसमें आंतरिक विकल्प के साथ दूसरा प्रश्न है डिस्कस द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फोर्सेज ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड, प्रबोधन काल की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शक्तियों की विवेचना कीजिए। 7वां प्रश्न है डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी एंड इट्स रेलेवेंस, सामाजिक सुदृढ़ता की प्रमुख विशेषताएं बताइए और इसकी जो सार्थकता है उसको समझाइए। इसमें इंटरनल चॉइस के रूप में दूसरा प्रश्न है व्हाट इज सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया क्या है। और डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन एज गिवन बाय वेबर द्वारा दी गई सामाजिक क्रिया के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में आपको विवेचना करनी है, उनके बारे में आपको बताना है।
18वां प्रश्न है राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, भारत में समाजशास्त्री विचारों के विकास पर एक लेख लिखिए। और अथवा के अंदर इंटरनल चॉइस के रूप में इसमें सवाल है एक्सप्लेन गुरुएस व्यू रिगार्डिंग कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यानी जाति वर्ग और व्यवसाय के बारे में गुरुए के विचारों को समझाइए। ये 2018 की परीक्षा का पेपर है, जो बी पार्ट थर्ड का जो पहला पेपर है, सामाजिक चिंतन की आधारशिलाएं, फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, उस पेपर का ये 2018 का पेपर है, जिसका मैंने जिक्र आपके सामने किया है। देखिए, पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को देखकर ही हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि इस तरह के नेचर के प्रश्न आते हैं, हमें इस तरह पढ़ना है, इस तरह उत्तर लिखना है। प्रश्न पत्र को देखना आपके पढ़ने को सार्थक बनाता है, आपका समय बचाता है और आपके अध्ययन में गुणवत्ता लाता है। आपको ध्यान रहता है कि किस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए पढ़ते समय आप सतर्क रहते हैं, उन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। इसलिए इन प्रश्न पत्रों का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2018 का जो अपना सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर है उसका जिक्र करते हैं। 2018 का जो सामाजिक मानव शास्त्र का पेपर है, उसका जो पहला सवाल है भाग ए का, वह है डिफाइन सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आपको 20 शब्दों में सामाजिक मानव शास्त्र की परिभाषा बतानी है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज कास्ट एंडोगेमी, जातीय अंतर्विवाह क्या है, यहाँ जातीय अंतर्विवाह को बताना है। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज कल्चर, यहाँ संस्कृति प्रतिमान क्या है, यह बताना है। चौथा प्रश्न है डिफाइन मैरिज, विवाह को परिभाषित कीजिए, यहाँ बिल्कुल विवाह की परिभाषा लिखनी है आपको। पांचवा प्रश्न है व्हाट आर टाइप्स ऑफ किनशिप, नातेदारी के प्रकार क्या हैं, बिल्कुल नातेदारी के जो प्रकार हैं उनको लिखना है। छठा प्रश्न है व्हाट इज मैजिक, जादू क्या है, तो बिल्कुल आपको 20 शब्दों के अंदर बताना है कि सामाजिक मानव शास्त्र में जादू का जो कॉन्सेप्ट है वह क्या है। सातवां प्रश्न है मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमिक सिस्टम, आदिम अर्थव्यवस्था का, तो बिल्कुल आपको पिन पॉइंट बिल्कुल सटीक और सारगर्भित उत्तर लिखना है कि आदिम अर्थव्यवस्था क्या है। आठवां प्रश्न है एक्सप्लेन टेक्नोनॉमी, यानी माध्यमिक संबोधन को समझाइए, तो यहाँ आपको बिल्कुल 20 शब्दों के अंदर माध्यमिक संबोधन का सार लिखना है। नौवां प्रश्न है प्रॉब्लम ऑफ ट्राइबल आइसोलेशन, जनजातीय पृथकता की समस्या, यहाँ पर को जनजातीय पृथकता के बारे में लिखना है। और 10वां प्रश्न है हु आर भील्स, भील कौन है, बिल्कुल पिन पॉइंट उत्तर देना है आपको। अनावश्यक रूप से फालतू की बातें नहीं लिखनी है, या और दूसरी चीज़ें अच्छी चीज़ें जो आप जानते हैं उनको भी उनको भी अपने उत्तर में आवश्यक रूप से शामिल नहीं करना है। अब आते हैं भाग बे, इसके अंदर इंटरनल चॉइस है, लेकिन इस 2018 के पेपर में इंटरनल चॉइस इस पेपर में नहीं दे रखी है। 11वां प्रश्न है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, भारत में जनजाति की विशेषताओं का विवेचना कीजिए, तो यहाँ आपको 50 शब्दों के अंदर जनजाति की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र करना है, उनका विवरण करना है। इसमें अनावश्यक रूप से पृष्ठभूमि भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जैक्टली उत्तर लिखना है। 12वां प्रश्न है एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रकार लिखिए, तो यहाँ आपको संस्कृति के प्रकार हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना है। 50 शब्द जो होते हैं वह बहुत कम होते हैं, इसलिए बिल्कुल आपको सारगर्भित और बिल्कुल स्पेसिफिक विशिष्ट उत्तर लिखना है, जो पूछा गया है उसी चीज़ का उत्तर लिखना है। 13वां प्रश्न है डिफाइन रिलीजन एंड गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, धर्म को परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं लिखिए, यहाँ आपके धर्म की परिभाषा देनी है और फिर सार रूप में उसकी परिभाषाएं लिखनी है। 14वां प्रश्न है गिव फॉर्म्स ऑफ मैरिज, विवाह के स्वरूप लिखिए, तो यहाँ आपको बिल्कुल विवाह के स्वरूप लिखने हैं, यहाँ आपको विवाह की परिभाषा लिखने की उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको विवाह के स्वरूप हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना है। 15वां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको निर्धारित 50 शब्द की सप्तमा के अंदर जनजातीय आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अब आते हैं भाग 6 पर। जो 16वां प्रश्न है वह है डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए, तो इसके अंदर आपको सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति के बारे में बताना है और विषय क्षेत्र है जिन सब्जेक्ट मैटर को जिन टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं उनका जिक्र करना है। इसके लिए 400 शब्द की सब्सीमा निर्धारित है, ये 20 अंक का प्रश्न है, बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से उत्तर को अच्छी तरीके से फ्रेम करना है, इंट्रोडक्शन देना है, फिर सामाजिक मानव शास्त्र की प्रकृति और विषय क्षेत्र को पॉइंट्स के माध्यम से समझाना है, पैराग्राफ बनाना है, बीच बीच में डायग्राम अगर आप बना सकते हैं तो वह बनाना है, लास्ट में
सार और निष्कर्ष लिखना है। इस तरह उत्तर की फ्रेमिंग होनी चाहिए। इसमें इंटरनल चॉइस के रूप में जो दूसरा विकल्प के रूप प्रश्न है वह राइट एन एसे ऑन द थियरीज ऑफ कल्चर ग्रोथ, संस्कृति विकास के सिद्धांतों पर निबंध लिखिए। तो यहाँ बिल्कुल आपको निबंध के रूप में संस्कृति विकास के जो सिद्धांत हैं उनका विवरण प्रस्तुत करना है, उनका विवेचना करनी है। 7वां प्रश्न है डिफाइन फैमिली एंड डिस्कस इट्स टाइप्स, परिवार को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकारों की विवेचना कीजिए। यहाँ परिवार की डेफिनेशन देनी है आपको और उसके बाद में प्रकार है उनकी विवेचना करनी है। इसमें भी डायग्राम बनने के बहुत सारे चांसेस हैं और बिल्कुल पैराग्राफ के रूप में उत्तर लिखते हुए पॉइंट वाइज आप अपने उत्तर को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें विकल्प के रूप में दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब प्रिमिटिव पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स, यानी आदिम राजनीतिक व्यवस्था और इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें आपको आदिम राजनीतिक व्यवस्था क्या है उसका इंट्रोडक्शन देना है, उसको डिफाइन करना है, उसका सार लिखना है। इसके बाद में आदिम राजनीतिक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं उनको क्रमवार प्रस्तुत करना है, फिर निष्कर्ष निकलना है। ये सब निष्कर्ष लिखना है। ये 7वां प्रश्न है। इसके बाद में जो 18वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न वह राइट एन एसे ऑन ट्राइबल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में जनजातीय समस्याओं पर एक निबंध लिखिए। यहाँ पर जनजाति की समस्या के बारे में बिल्कुल निबंध के रूप में अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। आंतरिक विकल्प के रूप में इसमें जो दूसरा प्रश्न है वह है राइट ब्रीफ एसे ऑन मीना ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मीना जनजाति पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो यह मीना जनजाति के ऊपर आपको संक्षिप्त में एक लेख लिखना है, निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है बिल्कुल। और इस तरह आपको जो प्रश्न पत्र है उसको हल करना है। यह सार रूप में मैंने 2018 और 19 के जो पेपर हैं सामाजिक मानव शास्त्र के पेपर के साथ मैंने फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट यानी सामाजिक चिंतन की आधारशिला यानी जो पहला पेपर है उसके पेपर को भी आपके साथ शेयर किया है, उसको भी डिस्कस किया है। सार रूप में जो पेपर को आपके साथ शेयर करने का डिस्कस करने का उद्देश्य है वह आपको ये बताना है कि एग्जामिनेशन में परीक्षा का पैटर्न क्या है और सवालों की प्रश्नों की प्रकृति क्या है, किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। पढ़ते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, किस तरह के छोटे प्रश्न आते हैं, किस तरह के 50 शब्द में उत्तर लिखने वाले प्रश्न आते हैं और किस तरह के बड़े प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर लिखते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है और उस आधार पर हमें हमारी मानक पुस्तकों से किस तरह तैयारी करनी है, किस तरह नोट्स बनाना है जिससे हम दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से परीक्षा में अपना उत्तर प्रस्तुत करें, अपना प्रेजेंटेशन दे सकें, दूसरे से बेहतर मार्क्स अर्जित कर सकें और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहें, जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, हमने सब्जेक्ट को गहराई से और अच्छे तरीके से समझा हो, जिससे आगे नेट है और RS है, IAS है, टीचिंग के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, RPSC के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनमें आपको किसी तरह की इस तरह की दिक्कत नहीं हो कि आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह नहीं पढ़ा और उस कारण आपको लॉस हुआ है। यह बिल्कुल नहीं होने देना। बिल्कुल अनुशासन में रहकर ईमानदारी से तपस्या की तरह अपनी पढ़ाई करनी है और किसी भी तरह की परेशानी हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई अध्ययन में आपको जानना हो तो कभी भी आप अपने टीचर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल है, जिज्ञासाएँ, प्रश्न वो रख सकते हैं, उनका समाधान किया जाएगा, हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस हमसे जुड़े रहिए, नियमित रूप से वीडियो देखिए, नियमित रूप से अपनी किताबें पढ़िए, अपने माता पिता के अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कीजिए और कोविड-19 महामारी कोरोना संक्रमण के इस दौर में बहुत सावधानीपूर्वक अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य का, समाज के समुदाय के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सार्वजनिक जगह पर बिल्कुल नहीं थूकना है और दूसरों को भी थूकने नहीं देना है, उनको भी मास्क के लिए प्रेरित करना है। सोशल गैदरिंग से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना है। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और स्टूडेंट और टीचर होने के नाते क्योंकि हम समाज को दिशा दिखाने वाले हैं, समाज हमारे आचरण का अनुकरण करता है और हमारे व्यवहार को बहुत सावधानी से नोटिस करता है। हमारा आचरण ही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है, सबसे बड़ी प्रेरणा है और ये हमारा दायित्व भी है। इसलिए हम टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मिलकर इस समाज के लिए अपनी ये जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इसको निभाना है। आपसे मेरा यही निवेदन है। इसी निवेदन के साथ
मैं अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में सामाजिक मानव शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।